हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष नाम प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़। दोस्तों REE के यूनिट 6 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब ये होता है कि अर्थ की सरफेस में से या अर्थ में से मिलने वाली हीट एनर्जी। जियो मतलब कि अर्थ और थर्मो का मतलब होता है हीट, मतलब कि अर्थ में से मिलने वाली हीट एनर्जी, जिसका यूटिलाइजेशन हम लोग या तो पावर डेवलपमेंट करने के लिए कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ एंड यूज टू डिस्क्राइब द हीट दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर मतलब कि अर्थ की हम लोग बोल सकते हैं कि ज़मीन के नीचे से हम लोगों को जो एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है, उसका हम लोगों को यूटिलाइजेशन करना है, जो कि हमारे लिए रिलायबल भी है, क्लीन भी है और ग्रीन सोर्स ऑफ पावर, ग्रीन एनर्जी भी है, कि जिसकी वजह से आप लोगों को कोई भी पॉल्यूशन मिलने के चांसेस नहीं है। अभी सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग जियोथर्मल एनर्जी की बोले, जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है जियोथर्मल एनर्जी के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी काम आएगा या तो फिर हम लोग उसको डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगी कि इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज एरिया एंड एक्सेसिबल टू बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री या तो डेवलपिंग कंट्री, दोनों टाइप की कंट्रीज़ के लिए ये इजीली अवेलेबल है। और ये दूसरी बात ये कि बहुत ही लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली है, और इसमें से हम लोगों को बहुत ही कम एमिशन मिलता है, जैसे कि सल्फर का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, या तो फिर कोई दूसरे ग्रीन हाउस गैसेस के। इंडिजीनियस नेचर है इसका, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई एंड डिमांड इफेक्ट है, ठीक है। और फ्लक्चुएशन जो होगा हीट एक्सचेंज के रेट के अंदर वो आप लोगों को मिलते रहेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ वेदर एंड सीजन, वेदर मतलब कि मौसम से इसको कोई लेना देना नहीं है। वेदर कोई भी हो, सेम ही कंडीशन आप लोगों को अर्थ सरफेस में मिलने वाली है, मतलब कि बिलो अर्थ सरफेस मिलने वाली है, कोई भी सीजन से इसको लेना देना नहीं है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पावर सोर्सेज। अलग अलग पावर सोर्स के लिए इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो आप लोगों को मिल सकता है। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस है, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे या तो कॉमर्शियल में, या तो इंडस्ट्रियल एरिया में, या तो रेजिडेंशियल एरिया में, डायरेक्ट हीटिंग पर्पस के तौर पर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टू डेवलप इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जियोथर्मल रिसोर्सेज, वेल्स और ड्रेन इनटू जियोथर्मल रिजर्वायर। बड़े बड़े वेल्स बनाए जाते हैं। मैं आप लोगों को आगे एक वेपर डोमिनेटेड साइकिल बताऊंगा, इसके अंदर प्रोडक्शन वेल होगी। वेल यानी कि कुआं, जैसे हम लोग पानी के लिए कुआं होता है, उसी तरह से जियोथर्मल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करने के लिए बड़ी बड़ी वेल्स बनाई जाती है, और उसमें से हम लोग स्टीम का यूटिलाइजेशन करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए, ठीक है। और वो जो एनर्जी हम लोग मिलेगी उससे हम लोग वाटर को गर्म करेंगे, स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और फिर टरबाइन को घुमा करके नॉर्मली यूज टू बेस लोड पावर प्लांट, बराबर ऐसा एक छोटा सा पावर प्लांट आप लोग बना सकते हैं। डायरेक्ट हीटिंग का पर्पस अगर है तो वेस्ट हीट का आप लोग यूज़ कर सकते हो। लो और मॉडरेट टेम्परेचर में हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स को अगर आप लोगों को गर्म करना है तो आप लोग डायरेक्ट हीटिंग पर्पस के तौर पर भी इसका यूज़ कर सकते हो। फिर हीटिंग और कूलिंग, फूड प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, हॉट बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, एग्रीकल्चरल के लिए, एक्वाकल्चरल के लिए, ग्रीन हाउसेस के लिए, या तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए भी हम लोग डायरेक्ट हीटिंग का यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल हीट पंप, जियोथर्मल हीट पंप का मतलब ये होता है मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और एनवायरमेंटली क्लीन सिस्टम है ये हमारे लिए। जियोथर्मल हीट पंप का मतलब क्या, सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि अर्थ की मैक्सिमम जो टेम्परेचर की वैल्यू आप लोगों को मिलने वाली है एनर्जी की, एट डेप्थ ऑफ 10 फीट टू 300 फीट, कि जहाँ पर आप लोगों को 10 to 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का रेंज मिल सकता है डिफरेंस में, उसका आप लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और ये आप लोगों को ऑलमोस्ट सभी जगह पर मिलेगा। और जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर यही होगी कि आप लोगों को जो रॉक है, मतलब के पत्थर होंगे, उसको तोड़ने हैं, और वाटर जो होगा उसको आप लोगों को कन्वेंशनल जियोथर्मल रिजर्वायर के तौर पर यूज़ करना है। जियोथर्मल हीट पंप जो होता है इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी यूज एटलीस्ट 30 to 60% compared with the traditional heating and cooling systems, because the electricity which powers them is used only to collect, concentrate and deliver heat, not to produce it। हम लोग जो हीट कर रहे हैं वो प्रोड्यूस करने के नहीं, लेकिन डिलीवर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। दैट्स वाई 30 to 60% जो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों की बच जाएगी। एडिशनल अप्लायंसेस की बात की जाए या एप्लीकेशंस की बात की जाए तो जियोथर्मल पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन वे टू टैप दिस रिसोर्स। देयर आर अदर मोर डायरेक्ट
applications that can be used almost anywhere. Since the temperature just a few feet below the earth surface tends to between 10 to 17 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो ईजीली हम लोग इसका यूटिलाइजेशन अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं। दिस हॉट वाटर एंश्योर्स दैट द ग्राउंड डजंट फ्रीज। हाँ, जो ग्राउंड होगा हमारा फ्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको टेम्परेचर काफ़ी हाई मिल रहा है, तो सीधी सी बात है जो वाटर होगा वो आप लोगों को हायर टेम्परेचर पर मिलने वाला है। अभी क्या क्या वेरियस रिसोर्सेज है जियोथर्मल एनर्जी के, तो सबसे पहला है हाइड्रोथर्मल, यानी कि कन्वेक्टिव जियोथर्मल रिसोर्स के जहाँ पर टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। जियो प्रेशर जियोथर्मल रिसोर्स के जहाँ पर टेम्परेचर 90 to 200 डिग्री सेल्सियस मिल रहा है। हॉट ड्राई रॉक मतलब कि पेट्रोथर्मल जियोथर्मल रिसोर्स के जहाँ पर 150 to 290 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है। फिर होगा मोल्टन रॉक या तो फिर मैग्मा जियोथर्मल रिसोर्स जहाँ पर 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा। और फिर है रेडियोजेनिक जियोथर्मल रिसोर्सेज एंड द जियोथर्मल और जो रेडियोजेनिक जियोथर्मल रिसोर्सेज है वहाँ पर आप लोगों को टेम्परेचर की वैल्यू मिल सकती है 20 to 20 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो होता है रिसोर्सेज में हम लोगों को 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं डायरेक्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर हीटिंग और कूलिंग पर्पस के लिए। एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है वो 5 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के रेंज पर रखा जाता है, मतलब कि हीट पम्प्स को चलाने के लिए, ताकि हीटिंग और कूलिंग दोनों हम लोग दे सकें। इसीलिए अभी जो जियोथर्मल मतलब कि हाइड्रोथर्मल एनर्जी का यूज़ हो रहा है वो कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हो रहा है और थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हो रहा है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, वेपर डोमिनेटेड सिस्टम। वेपर डोमिनेटेड सिस्टम कुछ इस तरह से होगी, मैं आपको डायग्राम समझा दूँ ताकि आप लोगों को जल्दी पता चलेगा डायग्राम के बेस पर। एज यू कैन सी ये है हमारी अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस के एक एंड पर हम लोग बनाते प्रोडक्शन वेल और दूसरे एंड पर बनाते री इंजेक्शन वेल। अभी प्रोडक्शन वेल के अंदर क्या होगा, तो प्रोडक्शन वेल के अंदर हम लोग जो भी अर्थ सरफेस के नीचे की स्टीम होगी उस स्टीम को मतलब कि जिसको बोलते हैं जियोथर्मल फ्लूइड, उस फ्लूइड को हम लोग कलेक्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर में। अभी सेंट्रीफ्यूगल स्टीम सेपरेटर में कलेक्ट करने के बाद में जो सॉलिड मैटर होगा मतलब कि इम्प्योरिटीज़ आप जिसको बोल सकते हो उसको हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि ये अर्थ सरफेस में से आप लोगों को मिल रहा है तो इम्प्योरिटीज़ के चांसेस 110% है। तो इम्प्योरिटीज़ जो होगी वो सॉलिड मैटर के फॉर्म में हम लोग निकाल देंगे और खाली ड्राई स्टीम जो होगी वो हम लोग सीधा ले जाएंगे स्टीम टरबाइन के अंदर, और स्टीम टरबाइन के अंदर हम इसको स्ट्राइक करवाएंगे टरबाइन के ब्लेड के साथ, जहाँ पर जनरेटर के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने वाले हैं। और जो ये स्टीम होगी मतलब कि ड्राई स्टीम, उसको फिर हम लोग ले जाएंगे कंडेंसर में, जहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स से पंप के थ्रू हम लोग कूलिंग वाटर का स्प्रे करवाने वाले हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर जो आपकी स्टीम आएगी वो ठंडी हो जाएगी और वो ठंडी स्टीम फिर हम लोग सीधा री इंजेक्शन वेल के अंदर वापस ले जाएंगे। मतलब कि जो ज़्यादा अमाउंट का वाटर पार्टिकल होगा उसको हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि अर्थ सरफेस के नीचे भी आप लोगों की स्टीम को जो बोल सकते हो आपके रीयूटिलाइजेशन अगर करना हो, उसकी वैल्यू जो है उसका मास जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने जो कोल्ड वाटर को स्प्रे करवाया था गर्म स्टीम को ठंडा करने के लिए, उसको हम लोग फिर से पंप के थ्रू इस कूलिंग टावर के अंदर स्प्रे करवा देंगे, जहाँ पर ठंडे पानी के साथ में वो मिक्स होगा और एटमॉस्फेरिक एयर कंटिन्यूसली फ्लो होगी एंड अगेन योर साइकिल विल कंटिन्यूसली रन। तो ये वेपर डोमिनेटेड जियोथर्मल पावर प्लांट है। वेपर डोमिनेटेड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस में से निकलने वाली स्टीम का यूज़ करने वाले हैं, स्टीम मतलब वेपर ही है। तो ये वही फंडा आप लोगों को दिया गया। वाटर बॉइल्स अंडरग्राउंड एंड प्रोड्यूसेस स्टीम एट प्रेशर ऑफ अबाउट 7 एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर बिटवीन 165 डिग्री सेल्सियस विथ लो कंटेंट ऑफ पर्टिकुलेट इम्प्योरिटीज़ एंड डिसॉल्व सॉलिड इम्प्योरिटीज़। जो डिसॉल्व सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड सच प्लांट इज़ नॉन एज द ड्राई स्टीम प्लांट, क्योंकि हम लोग ड्राई स्टीम का यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। और दिस रिजर्वायर्स आर फ्यू इन नंबर, बहुत ही कम आप लोगों को रिजर्वायर्स ऐसे मिलने वाले हैं। मतलब कि कैलिफोर्निया में है, लाड्रिलो में है, इटली में है, मत्सुगोवा में है, जापान में, ठीक है। ये एक मतलब लोकेशंस है कि यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से वेल्स मिल सकते हैं। एक लेआउट दिया है जियोथर्मल, मतलब कि हम लोग
और सरफेस में से स्टीम निकाल रहे हैं, उसको हम लोग स्टीम सेपरेटर में भेज के सॉलिड मैटर्स को अलग करेंगे. देन योर ड्राई स्टीम विल एंटर इनटू द टर्बाइन वेयर यू आर going to generate the electricity, and after the production of electricity the steam will go to the condenser and again re-injected to the well. तो ये एक टिपिकल लेआउट है, टिपिकल वर्किंग है, ये वही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है. सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर removes particulate matter from the steam and the steam is admitted into the steam turbine, जो मैंने समझाया. ड्राई स्टीम from the geothermal reservoir flows upward, जो मैंने समझाया, from the production well and is admitted in the centrifugal separator. प्रोडक्शन वेल आर लोकेटेड एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर. हाँ, ये एक चीज़ कि प्रोडक्शन वेल का जो लोकेशन होता है वो 5 किलोमीटर होता है जनरली, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर. और उसका जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वेल हेड का वो 250 डिग्री सेल्सियस या तो, और प्रेशर जो होगा वो 8 बार, यानी काफ़ी हाई प्रेशर के साथ में आप लोगों को यूज़ करना है. अभी जो कंडेंसेट हम लोगों ने री इंजेक्ट किया था उसका एक ही मतलब है. नंबर 1, टू एंश्योर सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम प्रोडक्शन वेल, मतलब कि मैंने पहले बोला आपको फ्रेश वाटर मिलते रहेगा तो नई स्टीम मिलती रहेगी, आप कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हो, स्टीम जनरेट कर सकते हो. एंड सेकंड थिंग, टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से बचने के लिए भी आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो. स्टीम एट गीजर्स कंटेंट हाइड्रोजन सल्फाइड अप टू 200 ppm, ये एक एग्जांपल दिया है. तो हम लोग जो सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं वेपर डोमिनेटेड सिस्टम, यहाँ पर हम लोगों को इतनी भी हाइड्रोजन सल्फाइड की वैल्यू नहीं मिलने वाली, मतलब इको फ्रेंडली है. यहाँ पर पॉल्यूशन के क्रिएट होने के चांसेस बहुत ही कम है. जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ड्राई स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय टर्बाइन, तो आपको पता ही है मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर, दैट यू नो. और फिर उसको सिंक्रोनाइज करेंगे हाई वोल्टेज में 50 हर्ट्ज अल्टरनेट करंट के अंदर, and that electrical power is transmitted by electrical transmission system and fed to 30 AC supply network. And steam geothermal power plant is grid connected and operated continuously as base load power plant. तो ये था दोस्तों वेपर डोमिनेटेड साइकिल. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लिक्विड डोमिनेटेड या तो बाइनरी साइकिल सिस्टम. आई होप दोस्तों कि आपको इसमें समझ में आया होगा. अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा.